आज के टाइम पे लोग बड़े बड़े शौक पाल रहे हैं तो कोई गलतफहमी पाल रहा है, लेकिन जो हमारे स्टोरी के नरेटर होते हैं उन्हें एक ऑटर पालने का शौक चढ़ जाता है। हमारी ये स्टोरी मिचबिल द ऑटर हमारे राइटर गेविन मैक्सवेल के साथ स्टार्ट होती है, जो यूरोप से आए हुए अपने मेल्स को लेने और उनका रिप्लाई करने के लिए अपने दोस्त के साथ बसरा जा रहे थे। बसरा जो इराक में पड़ता है। वो अपनी उस जर्नी के टाइम अपने पेट डॉग को बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे, जिसकी अब डेथ हो चुकी है। तो उनके मन में एक नया पेट को रखने का ख्याल आता है, तो सोचते हैं कि क्यों ना इस बार एक पेट डॉग की जगह एक ऑटर को पाला जाए। ऑटर को एज अ पेट रखने के लिए वो अपने एक दोस्त से सजेशन लेते हैं। तो जो उनके फ्रेंड होते हैं वो उन्हें सजेस्ट करते हैं कि अब हम इराक में तो हैं ही, तो क्यों ना टिग्रिस रिवर के पास से, मतलब कि टिग्रिस रिवर के पास जो मार्सेस हैं, मतलब कि जो दलदल है, वहां से एक ऑटर लाया जाए। क्योंकि यार वहां पे जो ऑटर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर्स में पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। जो अरेबिक लोग होते हैं ज़्यादातर वही लोग ऑटर्स को पालते और उनको एज अ पेट रखते हैं। एक दिन क्या होता है कि वो देखते हैं दो अरब के लोग जो है वो ज़मीन पे बैठे हुए थे। उनके पास में एक सैक रखा हुआ था, मतलब कि एक बोरा पड़ा हुआ था। वो नरेटर को एक नोट पकड़ा देते हैं जिसमें ये लिखा हुआ था कि ये रहा आपका ऑटर। बोरे में से एक बहुत वंडरफुल, मतलब कि एक बहुत अद्भुत प्यारा सा ऑटर बाहर निकलता है। जो ऑटर है वो मिड एज के बिलोंग करने वाले छोटे छोटे ड्रैगन्स की तरह दिखाई देता है। उसके जो टीथ हैं वो बहुत शार्प हैं और ढके हुए हैं। उसके बॉडी से मड को दूर होने में कम से कम महीने भर का टाइम लग जाता है, तब जाकर उसका असली कलर जो है वो दिखाई देता है। बहुत सोचने समझने के बाद उस ऑटर का नाम मिचबिल रखा जाता है। 24 घंटे जब ऑटर नरेटर के पास रहता है वो बहुत उदास उदास सा रहता है। वो नरेटर के बेड से जितना दूर हो सकता था उतना दूर जाकर फर्श पे ही सोता है। धीरे धीरे वो ऑटर अपने आसपास की चीजों में ध्यान देना शुरू कर देता है और नरेटर ऑटर के लिए एक बॉडी बेल्ट भी बनवाते हैं। मिचबिल जब वॉशरूम में जाता है तो पानी को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और पानी में कूद जाता है। वो पानी के टब में घुस जाता है और उछल कूद करने लगता है। वो हिप्पो की तरह, जो हिप्पोज होते हैं ना, उनकी तरह ही पानी में मस्ती कर रहा था और खूब पानी टब से बाहर जो है वो उछाल रहा था। ऐसा करना हर एक ऑटर का हैबिट होती है। 2 दिन बाद जो हमारे नरेटर होते हैं वो ऑटर को वॉशरूम में ही पाते हैं। वो वॉशरूम में टैप को खोलने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, मतलब कि पानी का जो नल था वो उस नल को खोलने की पूरी कोशिश कर रहा था। लास्ट में जो ऑटर होता है वो नल को खोलने में सक्सेसफुल भी हो जाता है, मतलब कि नल को खोलने में कामयाब हो जाता है। धीरे धीरे जो मिचबिल था वो फ्रेंडली होना शुरू हो जाता है, मतलब कि जो मिचबिल था ऑटर वो अपने नरेटर के साथ जो है वो थोड़ा फ्रेंडली होना शुरू हो जाता है। जब भी उसका नाम लेकर बुलाया जाता था वो मिचबिल अपने ओनर के पीछे पीछे चल देता था, मतलब कि हमारे नरेटर के पीछे पीछे वो चल देता था। वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम खेलने में ही स्पेंड कर देता था। वो रबड़ से बनी हुई बॉल को घंटों तक सफल करता था और उनसे उसके साथ खेलने में स्पेंड करता था। वो उसके साथ ऐसे खेलता था जैसे कोई फुटबॉल का प्लेयर खेलता हो। उसका असली गेम तब स्टार्ट होता था जब वो अपने कमर के बल लेट कर छोटी चीज़ों को ऐसे उछालता था जैसे जोकर सर्कस में चीज़ों को जगल करता हो। खेलने के लिए उसकी सबसे फेवरेट चीज़ थी मार्बल्स, मतलब कि कंचे। छोटे छोटे कांच के बने हुए होते हैं। पहले के टाइम में बच्चे जो होते थे वो गांव में खेला करते थे। हमारे नरेटर मिचबिल को बसरा से इंग्लैंड ले जाने का प्लान बना रहे थे। वो पेरिस के लिए एक दूसरी एयरलाइंस बुक करवाते हैं। वो दूसरी एयरलाइंस इसलिए बुक करवाते हैं क्योंकि जो ब्रिटिश एयरलाइंस थी वो एनिमल्स को फ्लाइट में जाने के लिए परमिशन नहीं देती थी, मतलब अलाउ नहीं करती थी। फ्लाइट के टाइम मिच को एक 18 इंच के छोटे से डिब्बे में डाल दिया जाता है। उन्होंने जो फ्लाइट में सीट बुक करवाई थी वो सबसे आगे की सीट थी। प्लेन्स के अंदर जो एयर होस्टेस होती है वो नरेटर के साथ एक बहुत ज़्यादा फ्रेंडली बिहेवियर दिखाती है। वो उनको एक सजेशन देती है कि वो मिच जिस डिब्बे में था उस डिब्बे को अपने नीच पे रख लें। फ्लाइट जब चलती है तो नरेटर को जो है वो नींद आने लगती है, तो वो क्या करते हैं, एक झपकी मार लेते हैं। वो एक झपकी मारने के बाद जब नरेटर की नींद खुलती है तो वो देखते हैं कि जो मिच था वो उस डिब्बे में नहीं है, उस डिब्बे से वो भाग चुका है। वो डिब्बे से निकलता है, मतलब कि उस बॉक्स से निकलता है और तेजी से भागता हुआ एरोप्लेन्स के सीट्स के नीचे चला जाता है। चारों तरफ जो लोग थे वो मिच को देखकर चीखने और चिल्लाना शुरू कर देते हैं। एक लेडी खड़ी होती है और चिल्लाने लगती है, एक चूहा, एक चूहा। नरेटर देखता है तो मिच एक इंडियन के नीचे था जिसने सर पे एक पंजाबी टर्बन पहनी हुई है, मतलब कि पंजाबी एक पगड़ी पहनी हुई, जैसे तुमने पंजाबी इसको देखा होगा ना, सर पे अपने एक पगड़ी पहने हुए होते हैं, वैसे ही वो मिच के लिए छलांग लगाता है। बट मिच जो होता है वो उसके हाथ नहीं लगता है। जो एयर होस्टेस होती है वो नरेटर को उनके अपने सीट पे जाने के लिए उनको बोलती है। वो कहती है कि वो मिचबिल को, मतलब कि उस ऑटर को पकड़ कर उनके पास लाएगी।
लाएगी, उस प्लेन से ढूंढकर उनके पास लाएगी। अचानक से क्या होता है कि जो मिजबिल था वो एयर होस्टेस के घुटनों पे जंप कर देता है और उसके कान, नाक, गर्दन पे गुदगुदाने लगता है। काफ़ी देर तक वो उस एयर होस्टेस को भी खूब परेशान करता है, लेकिन लास्ट में जो एयर होस्टेस होती है वो मिज को पकड़ लेती है और नरेटर के पास ले आती है। मिज और नरेटर लंदन पहुंच जाते हैं। वो दोनों लंदन में करीब 1 महीने तक रहते हैं। डॉज पिंग पोंग, मार्बल और रबर की बनी हुई बॉल से घंटों तक खेलता रहता था। नरेटर मिजबिल को घर के बाहर ऐसे प्रैक्टिस करवाता था जैसे कि कोई एक पेट डॉग हो। जब मिजबिल वॉक के लिए लंदन की स्ट्रीट्स पे जाता था तो वो अपने कुछ हैबिट्स डेवलप कर लेता है। जैसे वो ऐसे बिहेव करता था जैसे स्कूल के छोटे बच्चे करते हों। जैसे वो घर आते टाइम हर लोहे की रेलिंग को और हर दूसरे लैंप पोस्ट को टच करते हुए चलता था, मतलब उनको छूते हुए चलता था। घर को वापस आते हुए मिज स्कूल की दीवार पे चढ़ जाता था और स्कूल में जो टीचर रहते थे, जो स्टूडेंट्स रहते थे, उनका जो ध्यान होता था वो अपनी तरफ खींच लेता था। मतलब वो ऐसी ऐसी हरकतें करता था। एक तो अलग तरह का क्रिएचर भी था कि जो बच्चे और टीचर होते थे वो देख के हैरान हो जाते थे उसे और सोचने लगते थे ये कौन सा क्रिएचर है। तो ऐसे भी था और वो दीवार पर चढ़ के अजीब अजीब हरकतें भी करता था, तो बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे और वो उसको देखना शुरू कर देते थे। जो लंदन के रहने वाले लोग थे उनके लिए एक ऑटर को पहचानना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन जो लोग थे वो ऑटर के बारे में बहुत अजीबोगरीब गेस किया करते थे। कोई लोग जो थे वो उसे एक सील का बच्चा, तो कोई उसे एक गिलहरी, कोई बीवर, तो कोई इसे एक बियर का बेबी बोलता था। जो क्वेश्चन नरेटर सबसे ज्यादा पसंद करते हैं उस क्वेश्चन को एक लेबर ने पूछा था। जब वो ऑटर को देखता है तो वो उनसे पूछता है कि इस चीज को क्या समझा जाए। तो इसी के साथ इस चैप्टर की समरी यहाँ पे खत्म होती है। अब हमारी स्टोरीज में जो कैरेक्टर स्केचेस हैं हम उनको देख लेते हैं। मैक्सवेल जो थे वो एक नेचुरलिस्ट और ऑथर थे। वो ऑटर के बारे में अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते थे। उनकी फेमस बुक रिंग ऑफ ब्राइट वाटर में दिखाया गया है कि कैसे उन्होंने 1956 में एक स्मूथ कोटेड ऑटर लिया इराक से और उसे पाला पोसा। वो मिज को लेकर लंदन जूलॉजिकल सोसाइटी जाते हैं, जहां उन्हें ये पता चलता है कि जो मिजबिल है वो एक सब स्पेसीज है स्मूथ कोटेड ऑटर की। वो मिजबिल को ऐसे एक्सरसाइज करवाया करते थे जैसे कि वो कोई एक पेट डॉग हो। मिजबिल जो ऑटर था उसकी स्पेसीज जो थी वो अभी तक साइंस के लिए अननोन थी। लास्ट में साइंटिस्ट बताते हैं कि वो एक क्रिस्टेंड ल्यूट्रोगेल पर्सिपिसिलेटा मैक्सवेली है। यार अगर मैंने नाम गलत पढ़ा है तो यार माइंड मत करना, क्योंकि मैं एक मैथ्स का स्टूडेंट हूँ। अगर बायो का होता यार तो आराम से पढ़ लेता। वो ऐसा दिखाई देता है जैसे कोई मिड एज का एक छोटा ड्रैगन हो। ऑटर का मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है पानी में खेलना, उछलना और पानी को उछालना इधर उधर। गेम जो मिजबिल सबसे ज़्यादा पसंद किया करता था वो था जगल करना छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को, जैसे हो गए मार्बल्स। वो अपनी पीठ पे लेट जाता था और जगल करता था। अब हम हमारे पोएट के बारे में, मतलब कि ऑथर के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। गेविन मैक्सवेल का जन्म 15 जुलाई 1914 में हुआ था। वो एक स्कॉटिश नेचुरलिस्ट थे। वो ऑटर के काम के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे। मैक्स का जन्म और पालन पोषण पोर्ट विलियम के पास के एक गांव में हुआ था जो स्कॉटलैंड में पड़ता है। ही डाइड ड्यू टू कैंसर इन 7 सितंबर 1969। तो यार इसी के साथ इस चैप्टर की समरी यहाँ पे ख़त्म होती है। मुझे उम्मीद है तुम सबको ये चैप्टर और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो तुम सबको यार पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करना ना भूलना। तुम चाहो तो यार कमेंट भी कर सकते हो। तो यार मिलते हैं तुम सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।